और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी अपने साथियों से, प्लीज़ इस बुद्ध विहार के लिए, मेरे लिए नहीं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आप ज्ञानवान हैं, बड़े हैं, मुझे तो बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, आप ज्ञानवान, पढ़े लिखे हैं, नॉलेजदार हैं, कृपया इसको दान दीजिए। अब आपका दान मेरी गारंटी है, मैं यहाँ का महासचिव हूँ, एक पैसा भी केस चल रहा है, मेरे ऑपरेशन कई बार डॉक्टरों ने डेट दी है और मेरे MRI भी हो चुकी है, डेट भी हो चुकी है, बच्चों ने फिक्स कर दी डेट का, पापा जा कराना ही कराना आपका ऑपरेशन। लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ 3 महीने के लिए चारपाई पर लेट गया ऑपरेशन के बाद, तो अगर इसमें गड़बड़ हो गया कुछ, तो मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम हैं नोएडा गौतम बुद्ध नगर में और आप सभी को पता होगा कुछ दिनों पहले, लगभग महीनों हो गए, बीते दिनों में सिद्धार्थ बुद्ध विहार जो बड़े चर्चे में था, सभी दूर दूर से मीडिया कवरेज करने आ रहे थे, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट आ रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता का है जो धम्म को मानता है, जो अम्बेडकराइट है, जो चाहता है कि बौद्ध धम्म की विचारधारा आगे बढ़े, सभी लोग यहाँ पे आ रहे थे क्योंकि इस पे एक आपदा आ चुकी थी। जैसा कि आपको पता था कि यहाँ पे ये जो बुद्ध विहार की ये जो ज़मीन है, ये कुछ कारणवश जिसका कुछ पेमेंट बाकी रह गया था, इसकी वजह से अथॉरिटी ने एक लेटर दिया कि आपका ये इसको डिमोलाइज करवाया जाएगा। उस विषय में बातचीत करने के लिए एक लोग जो यहाँ आप कभी भी आएंगे, कभी भी किसी वीडियो में देखेंगे, पर्सनली से लेके ऑफिशियली जो कार्यभार संभालने वाले हैं BP सिंह, इंजीनियर BP सिंह, और उनसे हम बातचीत करेंगे। एक जो हम आप लगभग कई सारी वीडियो में हमने बताया था, एक चीज़ और जिक्र करना चाहेंगे, ये बुद्ध विहार कोई कॉमन बुद्ध विहार नहीं है, इस बुद्ध विहार का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं जब भी आती हूँ, क्योंकि मैंने कई बार यहाँ पे कवरेज किया है, यहाँ पे सामाजिक आए दिन सामाजिक कार्य होते रहते हैं और इसी बुद्ध विहार के माध्यम से मुझे इंजीनियर BP सिंह जैसे बाबूजी एक पिता के रूप में मिले थे और जिसकी बदौलत एक यूट्यूबर नहीं, मैं अपने आप को गर्व से कह सकती हूँ, एक फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मैं एक पत्रकार हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जानने का विषय आज बाबूजी से ये है, बातचीत करेंगे कि अभी तक वो डोनेशन जो कंट्रीब्यूशन था कहाँ तक पहुँचा है, कितने लोगों ने किया है और कितना बाकी रह गया है धनराशि। स्वागत है बाबूजी आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं रोशनी जी, और मैं आपके चैनल रोशनी की रिपोर्टिंग को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि मैं तो इतनी उम्र में समाज सेवी बना, आप इतनी छोटी उम्र में इतनी समाज सेवी बनी हो, इसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इसके बताने से पहले कि कितना बैलेंस है, कितना जमा हुआ है, मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने सभी साथियों से कि मैं 2012 से बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया है और बाबा साहब को और भगवान बुद्ध को बहुत पढ़ा है मैंने उसके बाद। और मुझे बीइंग इंजीनियर मुझे लगा कि लोग अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो है सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी और संविधान बना करके हम जैसे लोगों को जो कहीं उनका अस्तित्व ही नहीं था, पुराना इतिहास पढ़ते हैं तो, लेकिन आज एक जिम्मेदार अफसर बनाया इस संविधान ने। और ऐसा जिम्मेदार अफसर बनाया कि हमने अपनी नौकरी में पूरे शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और बहुत ही गर्व से नौकरी करी है और कभी नहीं कहलवाया कि भी ये रिजर्वेशन से है, जिससे इस तरह के जो अफवाहें उड़ती हैं उससे आए हैं। हमने जो कहने वाले थे उनको सदा ज्ञान ही दिया और उनको समझाया, उनकी हेल्प ही करी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बाबा साहब ने इतना कुछ किया, बुद्ध धर्म का हमें उन्होंने दिया, जब बौद्ध धर्म उन्होंने हमें दिया तो उसके बाद मैं विपश्यना करके आया, तब मुझे पता लगा कि बौद्ध धर्म जो है प्राणी के लिए, इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। और उसी ज़रूरी में 2022 में मेरे को यहाँ का, जब मैं रिटायर हो गया 2016 में, तो 2022 में मेरे को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई। जब मैं यहाँ महासचिव बना तो मुझे नहीं मालूम था कि इसकी हिस्ट्री क्या है इस बुद्ध विहार की।
मैंने जस्ट सेवा करने के लिए कि मैं अपनी टेक्निकल पॉइंट से इसको एक अच्छा सा बुद्ध विहार, जो कमियां रह रही हैं इसमें कंस्ट्रक्शन में या इसके ब्यूटिफिकेशन में या एडिशनल अल्ट्रेशन में, बीइंग इंजीनियर मैंने वो काम करने के लिए आया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे बनते ही 2022 में 3 करोड़ के लगभग का नोटिस हमें मिल जाएगा। 3 करोड़ का नोटिस 2022 में मिला मार्च में और तभी से मैं कार्यरत रहा। मतलब इसको इस तरह लिया मैंने कि जैसे बिल्कुल मेरे ऊपर ही 3 करोड़ का हो, क्योंकि मैं जिस बुद्ध धम्म आया हूँ उसमें मैं ऐसे नहीं आया दिखावटी के लिए। मैंने अपने पूरे परिवार को बदला है और मेरी वाइफ भी पूरे विपश्यना करके आई है, पूरी बौद्धिस्ट हैं, मेरे बच्चे भी पूरे बौद्धिस्ट हैं और एकमात्र यही रह गया उद्देश्य कि किस तरह समाज की सेवा करें। तो जब मैंने पता लगा इस तरह का है, तभी से हमने जो है ऑथोरिटी में लगातार जाना शुरू किया और वहाँ से पता लगाया कि वहाँ मात्र कुल कितना था, 10,08,450 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट था उसकी किस्त बकाया थी। जब ये हैंडओवर किया गया, पजेशन दिया गया, तो उस टाइम 27 मीटर और एक्स्ट्रा इसमें तिकोना ये प्लॉट है, तो 27 मीटर का और उन्होंने हमें पजेशन दिया हमारी संस्था को। इस प्रकार मिला करके 477 स्क्वायर मीटर ये एरिया बन गया। उसकी अलग से 1.25 लाख के करीब और उसमें ऐड हो गई थी। तो इस तरह 11,30,000 करीब का इसका देनदारी थी उस टाइम, जो किस्तों में बांध दी गई थी छमाही। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस टाइम जो है बुज़ुर्ग लोग इसमें ज़्यादातर आगे आए थे, जो यहाँ के महासचिव और अध्यक्ष थे। उनमें से 2006 में एक की मौत हो गई अचानक हार्ट अटैक से। कागज़ उन्हीं के पास थे और कागज़ उन्हीं के पास होने के कारण जो है ये संस्था नहीं जान पाई कि कितना पैसा जमा है कितना नहीं है। और धीरे धीरे जब नई संस्थाएँ आई उनको पता ही नहीं लगा कि कितना बैलेंस है। बाद में आके एक जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, मैं बार बार कह चुका हूँ कि हमने जगाया भी नोएडा अथॉरिटी को कि हमें बता दीजिए कुछ ड्यूज है तो हम 1 टाइम सेटलमेंट कर लेंगे और जो हमारा अगर कोई पेनल्टी सेनेल्टी लगाई है उसको माफ़ कर दीजिए। लेकिन इवन देन तब भी संस्था की नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोई हमें मैसेज नहीं मिला। मतलब बाबूजी आपने जानने की कोशिश की लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई ऑफिशियली? ये ऑन रिकॉर्ड है। और ये बुद्ध विहार बन के तैयार हो गया। 1 मंजिल तो 2012 में बन गया था, पहले ही बन गया था, जो शेड्यूल दिया हुआ है कि भी इतने टाइम में बनना चाहिए, तभी बुद्ध विहार को उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। और ये दूसरी मंजिल भी 2012 के बाद में 14-15 में ये दूसरी मंजिल भी ऊपर बना दी गई थी। इस तरह पूरा बुद्ध विहार बन गए, तैयार हो गया। और जब मैंने चार्ज लिया 2022 में तो 2 मंजिला विहार बना हुआ था और इसके बाद में मैं इसको सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए बना था। लेकिन जब पता लगा तो हमने भाग दौड़ करी। जो मूलधन था 11 लाख कुछ का वो भी हमने जमा करा। उस टाइम आपने जमा कर दिया था जब आपको पता चला था? हमने फिर यहाँ कार्य नहीं किया। हमने बुद्ध विहार में एक पैसा भी नहीं लगाया और जो पैसा हमने मांगा चारों तरफ जा करके घर जा करके कि भी मूलधन इसका निपटाना है। मतलब आप लोगों को आपको जाके लोगों से कहना पड़ा है ना, जैसे लोग अपने व्यक्तिगत काम के लिए मांगते हैं, आप वैसे घर जाके मांगा के लिए? बिल्कुल, घर जाके मांगा कि भी बुद्ध विहार का इतना 2-3 करोड़ का वो आ गया है और हमें कहा गया है कि कम से कम मूलधन तो जमा करो। हमने मूलधन जमा कर दिया। लेकिन जैसे ही मार्च में हमने मूलधन जमा किया, हमारे साथ धोखा हुआ कि उसके तुरंत ही 1 महीने बाद ही मार्च 27 को इन्होंने इसको निरस्त कर दिया, प्लॉट को, हमारे बुद्ध विहार को ही। जब निरस्त कर दिया तो हमने दोबारा रिक्वेस्ट करी, जो उस टाइम रितु महेश्वरी थी यहाँ की चेयरमैन, अब तो उनका ट्रांसफ़र हो गया है, उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैम इस तरह गरीब आदमी, मैंने आज तक कभी व्यक्तिगत रूप में अपने लिए कभी किसी का हाथ नहीं जोड़े, लेकिन मैं सिर्फ इसके लिए समाज का है किसी तरह हो जाए मैंने उनके हाथ जोड़े खूब। मैम उनसे उम्र में बड़ा था, सब कुछ कहा मैंने कि मैम किसी तरह इसको बख्श दीजिए, ये समाज की श्रद्धा का मामला है, ये किसी व्यक्तिगत किसी आदमी का नहीं है। यहाँ कहीं से दान आ जाता है तो जमा कर देते हैं, तो हम कैसे गारंटी दें आपकी कि हम 3 करोड़ या 4 करोड़ जमा कर देंगे, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये तो समाज के हाथ में है। समाज को हम मारपीट के जोड़ ना कह सकते हैं कि लाइए, हम तो हाथ जोड़ के दान मांगेंगे, जितना आ जाएगा कर देंगे, मैम प्लीज़ करिए। हमें बोल तो दिया उन्होंने, कहा हाँ ठीक है मैं देखूंगी, लेकिन पता लगा कि 6 तारीख को जो है यहाँ सील करने के लिए लोग आए गए। मैं यहाँ अकेला था, भंते जी के पास आया हुआ था, 3 बजे की बात है। पूरी फोर्स, महिला फोर्स, जेंट्स फोर्स, पुलिस वाले
और यहाँ की बिजली काटने वाले और जो इसको सील करने वाले अथॉरिटी के लोग, यहाँ पूरी भीड़ लगी थी उनके आने की। ये कितने तारीख की? 6 तारीख की बात है, 6 जुलाई। जब हमें ऐसा देखा ये हाल है तो हमें बड़ा दुख हुआ और हमने जो है सभी से रिक्वेस्ट करी उनसे कि हमारी बात चल रही है, हम मंत्री महोदय से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी हमारे लेटर गए हुए हैं और हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी के पास बात पहुंचेगी तो वो ज़रूर करेंगे क्योंकि धार्मिक आदमी है वो जी। लेकिन वो नहीं मान रहे थे। बड़ी मुश्किल से फिर हमने वहाँ बात पहुँचाई अपनी अथॉरिटी में। वहाँ से फ़ोन आया अधिकारियों का भी, ठीक है इनको 12 तारीख तक का टाइम दे दीजिए, अपना ये सामान वामान निकाल लेंगे। जो वहाँ साधु लोग रह रहे हैं, सफाई कर्मचारी जो रात को दिन वहाँ रहते हैं, बच्चे बच्चे वो सब वहाँ से आ जाएंगे और रात को कहाँ जाएंगे, इसलिए आप आ जाओ। वो वापस चले गए। तभी हमने जो है सभी जगह अपना साथियों को इन्फॉर्म कर दिया, सभी जगह तुरंत पहुँच गई बातें कि सील कर रहे हैं बुद्ध विहार को। श्रद्धावान लोग आ गए और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह हम इसको सील नहीं होने देंगे। और उसी दिन से 12 तारीख से ही जब वो आना चाह रहे थे सील करने को, तभी से यहाँ 500, 600, 200, 300 लोग हरदम रहते थे और यहीं खाना चलता था। और कई बार आए अथॉरिटी के लोग सील करने के लिए, लेकिन वो मजबूर होकर वापस चले गए क्योंकि लोग यहाँ पूरी तरह से श्रद्धा के साथ चल रहे थे। एक तरीके से पहरेदारी हो रही थी कि बुद्ध विहार को बचाया जाए और साथ साथ प्रशिक्षण भी चल रहा था धम्म का। लोगों को धम्म भी दिया जा रहा था। तो सारे काम जो होते हैं, हम तो शांति के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को विपස්සना कराने के लिए पुस्तकालय खोला हुआ हमने साइड में, लोगों को फ्री पुस्तक पढ़ने के लिए यहाँ देते हैं, बच्चों को भी यहाँ प्रोग्राम किया जाता है और लोगों को भी शांति की बात बताई जाती है। जो इतनी महंगी पुलिस है गवर्नमेंट की नोएडा में, उससे ज़्यादा काम आसपास में हमारा ये बुद्ध विहार कर रहा है शांति के लिए। कभी यहाँ कोई झगड़ा हुआ हो, कभी कोई फसाद हुई हो, कभी यहाँ अनैतिक बात बोली जाती हो, सारी बातें धर्म की होती हैं, सभी बातें ज्ञान की होती हैं। तो ऐसे मंदिर को बंद करना, ऐसे मंदिर को कंपेयर करना दूसरी संस्थाओं से, ये बहुत उनकी नासमझी की बात लगी। उनको देखना चाहिए था कि ये किसी व्यक्ति का नहीं है, यहाँ कोई इनकी सेल्फ इनकम नहीं है, यहाँ कोई इनका कोई गेस्ट या होटल नहीं है, या कोई यहाँ रूम नहीं बने हुए हैं जहाँ एक किराए पे दे रहे हो। ये तो दान आता है मात्र। जो हमारे यहाँ साधु लोग रहते हैं उनको खाना वाने के लिए हम इंतजाम करते हैं, उसमें खर्च हो जाता है। बाकी जो लोगों का, बच्चों का किताबें उताबें उस पर खर्च करते हैं, तो इस बिजली में खर्च करते हैं, या कि में जो लगता है, तो ये सारा खर्चा उसी में चल रहा था। ज़्यादा 2-3 लाख साल का आता है हमारे यहाँ दान, उसी को इसमें खर्च करते हैं। अब किस बेस पे अथॉरिटी कह रही है कि आप 4 करोड़ जमा करिए? देख तो ले, इसका मतलब है जब ऐसे छीन रहे हैं आप हमसे। जो समाज है सर्वहारा समाज, इसके पास कुछ भी नहीं है, एक बैठने का, उनको शांति का एक समय जगह मिली हुई है। इतना करोड़ रुपया खर्च करके गवर्नमेंट मंदिर बनाती है और जगह बनाती है जहाँ पढ़ाई के लिए। यहाँ हमने सेल्फ बनाया हुआ है, सब कुछ किया हुआ, इसमें सिर्फ इतना ही तो है कि हमारी माफ़ी कर दी जाए। अभी तक कितना जमा हो पाया, कितना कंट्रीब्यूशन आ पाया है और कितना बाकी रह गया, ये हमारे दर्शकों से आप बताएं जो धर्म को मानने वाले हैं। अब मुझे एक पता लग गया है इस आंदोलन से जी कि बाबा साहब की जो शिक्षा है जी और बाबा साहब का जो संविधान है जी वो रंग ला रहा है। जी लोग समझदार हो गए हैं। वो अब बेवकूफ़ जब थे, अब लोगों को समझ में आ गया है कि भाई नहीं, अगर इस तरह हमें कहीं से मदद नहीं मिलेगी तो हमें स्वयं ही अपने सिर पे बोझ डालना पड़ेगा। अब लोग कितना भी गरीब है, गरीब का पैसा भी आ रहा है। देखिए बंगलौर में मेट्रो में मजदूर थे बेचारे, उनका फ़ोन आया कि सर हम 100 रुपये भेज रहे हैं, हम यहाँ मजदूर हैं, हम वहाँ से ऑनलाइन भेज रहे हैं। उनको भी समझ में आ गया है कि नहीं, जितनी सामर्थ्य है हम देंगे और अपने बुद्ध विहार को बचाएंगे। तो अब इस तरह देख लीजिए कि छोटा छोटा दान होकर पूरे देश में फैल गया है। और हमारा परसों तरसों जब हमारे आया था 36 लाख कुछ था हमारा डोनेशन, उसमें से 35,20,000 रुपये हमने नोएडा अथॉरिटी में जमा किए हैं कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। 1 करोड़ कोर्ट ने कहा जमा करना है, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि इसमें संस्था कुछ नहीं कर सकती। संस्था के पास धन नहीं है। संस्था के पास में जितना पैसा बाहर से आता है दान का, उसी को जमा करेगी। जितना आया पूरा जमा कर दिया। अब जा करके रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट से कि किसी तरह हमें स्टे मिल जाए। हमने सुना कि अभी जा भी रहे हैं आप कोर्ट? हाँ, आज हम जा रहे हैं। तो उसमें रिक्वेस्ट यही करेंगे हम तो कि इस तरह जो छोटा दाना है इसे हमें समय दिया जाए और
क्योंकि इतना नहीं हो, 1 करोड़ से बहुत ज़्यादा है गरीब लोगों के लिए, सर्वहारा समाज के लिए। तो इसको जो है कम से कम कर दिया जाए, जिससे आगे सुनवाई होकर जो हमें टारगेट मिलेगा हम लोगों को बता पाएँ कि भी ये टारगेट है, इसको किसी न किसी तरह अचीव कीजिए। तो अभी हमारे पास में जो है उसके बाद में 10-15 लाख के करीब और शायद उम्मीद है कि और आ गया है, जैसा हमारे कैशियर साहब बता रहे थे कि दान आ रहा है। तो इस तरह दान तो आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे दान आ रहा है, और वो हम किसी की गारंटी नहीं दे सकते कि हम फलाने डेट में जमा कर देंगे, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। दान तो दान होता है, क्योंकि उसका कोई पता नहीं होता है कब। जी। हाँ, जितने हमारी सामर्थ्य है हम सब लोग कार्य कराने के लोगों ने किया है। किसी ने 50,000 किए हैं, किसी ने लाख रुपए किया है, किसी ने 25,000 किए हैं, किसी ने 11,000 दिए हैं, किसी ने 10,000 दिए हैं, हम लोगों ने किया है। लेकिन बाकी लोगों से हम किसी से नहीं कह सकते। बाबू जी, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी, जिस तरीके से आप मुझे भी पढ़ा रहे हैं, मुझे भी जब भी ज़रूरत पड़ी आपने किया, और भी तमाम चीज़ें आप करते रहते हैं, और इस बुद्ध विहार का भी आपने ज़िम्मा लिया, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही प्रेशर पड़ जाता है, वो भी जब नौकरी से आप रिटायर हो चुकी हैं? देखो, मैं अपनी बताऊं, जो भी मैंने काम किए नौकरी में या घर में या यहाँ पे पेशेंट टेस्ट किए हैं, जब से ये केस चल रहा है मेरे ऑपरेशन कई बार डॉक्टरों ने डेट दी है, और मेरे MRI भी हो चुकी है, डेट भी हो चुकी है, बच्चों ने फिक्स कर दी डेट के, पापा जा कराना है आपका ऑपरेशन। लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ 3 महीने के लिए चारपाई पर लेट गया ऑपरेशन के बाद, तो अगर इसमें गड़बड़ हो गया कुछ, तो मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा। तो मैं तो सब कुछ छोड़ करके, और एक दिन रात को तो 2 दिन रात हो गई जब मुझे कोर्ट का ऑर्डर आया कि भी आपने जमा नहीं किए हैं। अभी मेरे वकील कहा कि आपने अभी तक 1 करोड़ क्यों नहीं किए। तो मुझे रात को रोना आ गया, और मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रही थी, नींद नहीं आ रही थी, मेरे सिर में ऐसा लग रहा था मुझे हार्ट अटैक होने वाला। क्यों, मैंने सुना है कि जब ज़्यादा टेंशन में आदमी आता है अटैक पड़ जाता है। एज भी ऐसी हो रही है, और दिमाग में निकल नहीं रही थी बात। एक तरह से यहाँ बहुत गोला सा बन गया था मेरे दिमाग के अंदर, और मैं सो नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। बार बार मैं ध्यान लगा रहा था, अपना विपස්සना की तरफ जा रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन रुक नहीं रहा था मन, बार बार यहीं आ रहा था। तो मेरी तो शिद्दत है, मैं लग रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आपके लिए मैंने रिक्वेस्ट करी सभी समाज से, समाज ने मेरी सुनी, और आपके लिए भी कलेक्शन आया। मैंने तो दिया ही दिया, लेकिन समाज ने भी आपके लिए किया। इससे पहले हमारे भंते थे रायपुर वाले बुद्ध घोष जी, उनको भी कलेक्शन करके हमने करीबन 1 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास हमने भी दिया कर करके, और 1.25 लाख के करीब हमने भंते जी को इस करके 1.25-2 लाख के करीब वहाँ किया हमने। तो मैं तो इस चीज़ करता रहता हूँ कि जहाँ जरूरत समाज की होती है। मेरे जो फॉलोवर हैं, मुझे जो मानते हैं, या जिनके लिए मैं छोटा मोटा भी कुछ इज्जत उन्होंने बख्शी है, मैं सदा उनका आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि बड़ा वो है जो करके भूल जाए, लेकिन वो भी महान है जो कृतज्ञता नहीं भूलता है। अगर मान लीजिए आपने मुझ पर एहसान किया है, कुछ दिया है, अगर मैं सही मायने में बौद्धिस्ट हूँ या अच्छा इंसान हूँ, तो मैं आपकी कृतज्ञता नहीं भूल सकता। तो मैं तो दोनों तरफ से ही मानता हूँ, करके भूल जाता हूँ, और कोई करता है तो उसकी कृतज्ञता सदा अपने मन में रखता हूँ। तो जिन्होंने आपको दान दिया, हमारे भंते जी को दिया, और जो इसको दे रहे हैं इस बुद्ध विहार के लिए, मुझे अंदर से इतनी कृतज्ञता प्रकट होती है कि इनके जा करके कैसे चरणों में पढ़ूँ, कैसे उनका आभार प्रकट करूं। क्योंकि दूर दूर के लोग हैं, बात ही कर सकता हूं कि मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि किसी तरह वो लोग कितने महान होंगे जो मायने दूर दूर से यहाँ पे दान भेज रहे हैं। अभी जो बात आज जिसके लिए प्रोग्राम था लद्दाख से, देखिए लद्दाख वहाँ है, लोगों ने सुनते ही 5,21,000 रुपये भेजे। कितना उनका उपकार वो कहो, मैं कैसे उनके पास जाकर कहूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कभी ना कभी टाइम मिलेगा यहाँ के, जब फ्री हो जाएंगे लद्दाख जाऊँगा और उनके चरणों में पढ़ूंगा कि आपने बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया। मैं इसका संस्था को उपकार नहीं मानता हूँ, मैं ऐसा लगता है मेरे ऊपर उपकार कर रहे हो सब। तो मैं तो बहुत दिल से और अंदर से हृदय से यही सोचता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, कोई गलत काम ना करे। हर एक की, हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें, इनकी इज्जत हो, समाज में सब में भाईचारा हो, कोई किसी के लिए नफरत ना रखे। ये जो दुष्भावना है कि ये दूसरा है, ये दूसरे धर्म का है, ये दूसरी जात का है, ये अपने जात का है, ये दूसरे देश का है, अरे नहीं भाई, कितनी ज़िंदगी है। अब मालूम मैं ही हूँ 67-68 साल की उम्र हो गई है, इतना एंजॉय कर लिया लाइफ का, और कहाँ तक जियोगे। धर्म का पुण्य का काम करो, बच्चों को समझाओ कि भैया पढ़ लिख करके आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो, इन चक्करों में क्यों पढ़ते हो।
मान लीजिए आप नहीं पढ़ाई में आपका मन लगता है तो बतरी और कार्य आएंगे अच्छे अच्छे करने के लिए। गुंडागर्दी में क्या फ़ायदा है? मतलब समझाओ उनको। मेरे पिताजी ने यही कहा था कि बच्चे को जो है माँ बाप और गुरु, यहाँ से विद्या होती है शुरू। बच्चों को पढ़ाओ। 3 सूत्र दिए मेरे पिताजी ने कि या तो बच्चा पढ़ेगा शौक़ से या पढ़ेगा खौफ से। पढ़ाओ, डांट के पढ़ाओ, और जो शौक़ से पढ़ रहा बच्चा हो तो बहुत ही बढ़िया है। और मैं भी एक था कि बाप की डांट कम खाई, शौक़ से पढ़ा। घर में मेरे भाई भी थे जिन्होंने डांट भी खाई। तो ये पुराने लोगों की जो थी उन पर चल रहे हैं। और आज ये आशीर्वाद है आप लोग बच्चों का भी मेरे प्रति कि आज जो है हमारे घर में जो है बच्चे पढ़ लिख करके और मेरे को ऐसा मानते हैं जैसे हाँ वास्तव में हमारे पिता ही नहीं, हमारे बहुत ही गाइडर भी हैं। मुझे कभी चिंता नहीं होती अपने परिवार से, कहें मेरी जैसे कहते हैं मेरी बेटा नहीं मानता, मेरी बहू नहीं मानती, जबकि मेरा तो बहू भी बच्चे भी सब इंटर कास्ट मैरिज हैं जी। तो हमें ये नहीं पता पड़ता कास्ट क्या चीज़ होती है, हमें यही नहीं पता धर्म का। अरे धर्म क्या है? धर्म तो असली यही है ना कि हम किसी से नफरत ना करें, बिल्कुल प्यार करें एक दूसरे से। आप मेरे पास बैठे हैं तो आपकी श्रद्धा मेरे मन में हो, सिर्फ श्रद्धा हो, और चीज़ दिमाग में ना लाएं, क्योंकि मन तो ऐसा है कि कुछ भी सोचेगा। उस सोचने को तो रोकना हमें कि सोचना वो है जो कल्याणकारी हो, सामने वाले के लिए भी और अपने लिए भी, वही तो अच्छा है, वही कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी अपने साथियों से, प्लीज़ इस बुद्ध विहार के लिए, मेरे लिए नहीं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आप ज्ञानवान हैं, बड़े हैं, मुझे तो बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। आप ज्ञानवान, पढ़े लिखे हैं, नॉलेजदार हैं, कृपया इसको दान दीजिए। अब आपका दान मेरी गारंटी है, मैं यहाँ का महासचिव हूँ, 1 पैसा भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आपका वेस्ट नहीं जाएगा। हाँ, कोर्ट क्या ऑर्डर देता है उसके मेरे ऊपर कोई वो नहीं है, मेरी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसका कोर्ट का ऑर्डर तो मुझे मानना ही मानना है। वो निर्णय जो होगा वो हमको और आपको मानना पड़ेगा। और पैसे की गारंटी है कि पैसा आपका एक भी इधर उधर कहीं वेस्ट नहीं होगा। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दान दें और इस बुद्ध विहार को बचा लें। बहुत बहुत सबका साधुवाद है। बाबूजी चाहते तो अपने पेंशन के पैसे से अच्छी खासी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन आज वो बाबूजी आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के इस धम्म को, अपने इस धरोहर को बचाने के लिए आपसे अपील कर रहे हैं। तो मेरी भी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस धरोहर को, इस अपने बुद्ध विहार को बचाने के लिए आप लोग आगे आइए। जितना भी हो सके आप लोग डोनेशन करिए, यहाँ कंट्रीब्यूशन करिए। स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा जो यहाँ के सिद्धार्थ बुद्ध विहार के महासचिव हैं BP सिंह बाबूजी, इनका नंबर होगा। और QR कोड भी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे भी आप स्कैन करके कर सकते हैं।